सवाना की तपती धूप में पुरुष शान से वापस लौटते हैं। कांटेदार झाड़ियों से गुजरता हर कदम शिकारियों के लचीलेपन का सबूत है। लेकिन दावत शुरू होने से पहले उन्हें प्राचीन तकनीक से आग जगानी होगी। शिविर में अगले शिकार के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। जब वे अपने हथियारों की जांच करते हैं तो हंसी एकाग्रता के साथ मिल जाती है। तीर आसमान की ओर उठे हैं जो कबीले के अस्तित्व की उम्मीद लेकर आए हैं। उनकी तेज आंखें पेड़ों को स्कैन करती हैं, धुमक्खी के छत्ते या पक्षियों की तलाश में। वे परछाइयों की तरह चलते हैं, चुपचाप घनी झाड़ियों में आगे बढ़ते हैं। पुराने पेड़ के नीचे शिकार की प्रवृत्ति छोटे छोटे निशानों से जागृत होती है। शिकारी प्रकृति के साथ एक हो जाता है, धैर्यपूर्वक हर कांटे से बचता हुआ। जब कुत्ता संकेत देता है तो पूरी टीम तुरंत युद्ध की स्थिति में आ जाती है। एक साथ और सटीक तीर हवा को चीरते हुए सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हर चेहरे पर अत्यधिक एकाग्रता दिखाई देती है, लापरवाही का एक पल भी नहीं। शिकार गिरने पर खुशी फूट पड़ती है, जो उनकी मेहनत का उचित इनाम है। वापसी की यात्रा शुरू होती है समुदाय के लिए कीमती भोजन लाते हुए। कड़ी धूप में वफादार साथी अभी भी अपने मालिकों के कदमों का अनुसरण करते हैं। शिविर में वापस जीवन की आग जलाने के लिए सबसे पहले सूखी घास तैयार की जाती है। सिर्फ 2 लकड़ियों और हाथों से घर्षण गर्मी पैदा करता है सभ्यता की शुरुआत। धुआं सुरक्षा का संकेत देता है और ये कि गर्म भोजन जल्द ही तैयार होगा। इस बीच औजार बनाने के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। लकड़ी के हर रेशे को चिकना किया जाता है, क्योंकि मुड़ा हुआ तीर भूख का कारण बन सकता है। कारीगर की आंखें सीधेपन की जांच करती हैं, उड़ान में सटीकता सुनिश्चित करती हैं। प्रत्येक नक्काशी में हजारों पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव समाहित है। एक दूसरे कोने में महिलाएं मोतियों से जीवन में रंग भर रही हैं। महिलाओं के हाथों की निपुणता कबीले की पहचान वाले गहने बनाती है। छोटे मोती एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे वे परिवार के सदस्यों को जोड़ते हैं। बुजुर्ग महिला की एकाग्रता अगली पीढ़ी के लिए धैर्य का एक मूक पाठ है। छाया में महिलाओं का स्थान वो जगह है जहां कहानियां और हंसी सुरक्षित रहती हैं। वे स्वाभाविक रूप से रंगों का समन्वय करती हैं, जो जंगली प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। मोतियों की माला धीरे धीरे बन रही है, बंजर भूमि के बीच सुंदरता का प्रतीक। काम खत्म करने के लिए दांतों से धागा काटना सरल लेकिन प्रभावी। यहां जीवन धीमी गति से चलता है, अफ्रीकी भूमि की सांसों के साथ तालमेल बिठाता है। पुरुषों की ओर लौटते हैं, वे जानवरों की सूखी नसों से हथियारों को मजबूत कर रहे हैं। तीर का संतुलन महत्वपूर्ण है, जिसे उंगलियों पर सावधानी से जांचा जाता है। आधुनिक धातु के बिना भी नुकीली कठोर लकड़ी एक घातक हथियार बन जाती है। नुकीले कांटे ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं कि शिकार तीर लगने पर बच न सके। पूंछ में पंख लगाए जाते हैं, जिससे तीर हवा को चीरते हुए स्थिर और सटीक उड़ता है। धनुष की प्रत्यंचा की टंकार शक्ति की ध्वनि है, चुनौतियों का सामना करने की तैयारी है। विशाल बाओबाब पेड़ के नीचे अस्थायी चूल्हा जल उठा है, भुने हुए मांस की महक फैल रही है। सूखी टहनियां ग्रिल बन जाती हैं, जहां शिकार का फल पकाया जाता है। ये विश्राम का अनमोल समय है, जहां शिकार की कहानियां साझा की जाती हैं। इस वीरान भूमि में कबीले की एकता ही अस्तित्व की कुंजी है।
हर कोई एक साथ इकट्ठा होता है, भोजन साझा करने के क्षण का इंतजार करता है। मांस को वहीं छोटा छोटा काटा जाता है, भी सदस्यों के लिए निष्पक्ष और समान रूप से। भले ही शिकार बड़ा न हो, लेकिन यह आज पूरे समूह का जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। पास ही महिलाओं और बच्चों के पास भी रहने और खाने के लिए अपनी जगह है। भोजन साझा करने की संस्कृति एक अलिखित नियम है जो उन्हें एक इकाई के रूप में जोड़ती है। पुराने पेड़ के नीचे एक दूसरे के बालों की देखभाल सामुदायिक स्नेह को दर्शाती है। बाओबाब पेड़ सिर्फ छाया नहीं है, ये पूरे कबीले को शरण देने वाला साझा घर है। दोपहर की झपकी या गपशप उन्हें प्रकृति की कठोरता को भूलने में मदद करती है। जीवन के अनुभव कहानियों के माध्यम से बताए जाते हैं जो हर दिन युवा पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। मांस काटने की प्रक्रिया जारी है, जानवर के हर हिस्से का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। युवाओं का अवलोकन यह है कि वे अपने पूर्वजों से जीवित रहने का कौशल कैसे सीखते हैं। जानवर की खाल को कपड़े या सामान बनाने के लिए संसाधित किया जाएगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। युवा कारीगर अपने औजारों के साथ मेहनती है, अपने भविष्य की तैयारी कर रहा है। उनके कपड़े और गहने केवल सुंदरता के लिए नहीं हैं, बल्कि कबीले का गौरव भी हैं। वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, हर झाड़ी और घास को अच्छी तरह जानते हैं। आग अभी भी लाल है, कीमती अंगों को तुरंत खाने के लिए पकाया जा रहा है। ताजे पत्ते प्लेटों की जगह लेते हैं, धूल भरी जमीन के बीच भोजन को साफ रखते हैं। बड़ा चाकू एक बहुउद्देशीय उपकरण है जो हथियार भी है और रसोई का आवश्यक सामान भी। मांस का सबसे अच्छा हिस्सा साझा करने के लिए ले जाया जाता है, जो दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाता है। महिलाओं और बच्चों का धैर्यपूर्वक इंतजार करना व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। पेड़ के नीचे की रसोई का पूरा दृश्य आदिम जीवन की एक जीवन तस्वीर के रूप में दिखाई देता है। जानवर की खाल पहने आदमी झुकता है, हर क्रिया में धरती मां से जुड़ता है। लकड़ी पर नक्काशी की कला भी दोपहर के विश्राम के समय एक शगल है। महिलाओं के बीच का बंधन वह गोंद है जो कबीले की भावना को मजबूत रखता है। हंसी की आवाज गूंजती है जो खानाबदोश जीवन की थकान को दूर करती है। बुजुर्ग महिला की मुस्कान यहां की साधारण खुशी का सबूत है। उनकी कहानी जारी रहती है, काम और रोजमर्रा के क्षणों के बीच बुनी हुई। बालों की देखभाल करना भी एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाने का उनका तरीका है। यहां तक कि कुत्तों को भी इंसानों के संरक्षण में शांति मिलती है। जड़ों और जंगली फलों से मिलने वाला भोजन मांस प्रधान आहार के लिए आवश्यक विटामिन प्रदान करता है। हाथ इकट्ठा करने से परिचित हैं, हर बीज को कुशलता से छीलते हैं। आग केवल खाना पकाने के लिए नहीं है, यह लकड़ी को मनुष्य की इच्छा के अनुसार मोड़ने का भी एक उपकरण है। गर्मी लकड़ी के रेशों को नरम करती है, जिससे शिकारी को तीर के तने की वक्रता को ठीक करने में मदद मिलती है। एक आंख सिकोड़कर देखते हुए पूर्णता को निरपेक्ष सीधी रेखा द्वारा परिभाषित किया जाता है। वे दांतों का उपयोग चिमटे की तरह करते हैं, छोटी से छोटी खामियों को ठीक करते हैं। जैसे जैसे छीलन गिरती है, तीर धीरे धीरे अधिक तेज और खतरनाक हो जाता है। यहां तक कि ताजी टहनियों का भी उपयोग किया जाता है, जो प्रभावी सहायक उपकरण बन जाती हैं। भले ही उपकरण साधारण हो, लेकिन उनका कौशल कारीगरों के स्तर तक पहुंच गया है। मुंह से संतुलन की जांच करना एक अनूठी तकनीक जो केवल कुशल कारीगरों के पास होती है। मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जो रहने की स्थिति के बावजूद आशावादी भावना को दर्शाती है। कीमती जानवर की खाल को संजोया जाता है, ये ठंडी रात में उनकी सुरक्षात्मक परत बन जाएगी। सिलाई की हर रेखा खुरदरी लेकिन मजबूत होती है, जो चमड़े के टुकड़ों को वस्तुओं में जोड़ती है। कौशल का हस्तांतरण स्वाभाविक रूप से होता है, ये एक व्यक्ति अवलोकन के माध्यम से दूसरे से सीखता है।
धनुष की देखभाल सावधानी से की जाती है क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का साथी है। बंधन को कसने के लिए दांतों का उपयोग करते हुए वे हर छोटे विवरण में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तीर की पूंछ को मजबूती से सुदृढ़ किया जाता है ताकि वो शूट करते समय अत्यधिक तनाव का सामना कर सके। बाहरी छाल को हटा दिया जाता है जिससे लकड़ी के अंदर का ठोस कोर दिखाई देने लगता है। उड़ता हुआ हर लकड़ी का टुकड़ा हथियार की पूर्णता के करीब एक कदम है। इसके अलावा शिकार सुनहरा भूरा हो गया है। सुगंध पूरे शिविर को उत्तेजित कर रही है। अभी अभी पूरा हुए हथियार को देखकर संतुष्टि स्पष्ट होती है। दोपहर का विश्राम वो समय होता है जब समुदाय सबसे अधिक जुड़ा होता है। हर कोई एक साथ आराम करता है। एक आदेश या निमंत्रण दिया जाता है जो आधिकारिक दावत की शुरुआत का संकेत देता है। वे आग पर ही मांस तोड़ते हैं, प्रकृति के सबसे मूल स्वाद का आनंद लेते हैं। कोई फैंसी बर्तन नहीं, बस भाइयों के बीच सच्चा साझाकरण। मांस के बड़े हिस्सों को बांटने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को हिस्सा मिले। एक व्यक्ति चला जाता है, शायद अपने छोटे परिवार के लिए भोजन लाने के लिए। हलचल भरा माहौल छा जाता है। चबाने और हंसने बोलने की आवाजें एक दूसरे में मिल जाती हैं। भुनी हुई पसलियों के हर टुकड़े का आनंद लिया जाता है जो खर्च हुई ऊर्जा की भरपाई करता है। एक दूसरे को भोजन देने की संस्कृति सुरक्षा का एक सुंदर प्रतीक है। उनके शरीर पर मौजूद गहने धूप में चमकते हैं जो जंगली दावत को सुशोभित करते हैं। विरल पेड़ों की छाया में खानाबदोश जीवन कठोर और स्वतंत्र दोनों दिखाई देता है। एक खुश आदमी के विशिष्ट ड्रेडलॉक बाल और चमकदार मुस्कान। भोजन समाप्त हो रहा है। वे प्रकृति को स्वच्छता वापस देने के लिए सफाई करना शुरू कर देते हैं। महिलाएं भी आपस में मांस और अंगों के वितरित हिस्से साझा करती हैं। वे जमीन पर बैठती हैं, भोजन को कुशलतापूर्वक और सफाई से संभालती हैं। बुजुर्गों के बीच अधिक गंभीर चर्चाएं होने लगती हैं। मांस के अलावा जंगली कंद शरीर के लिए स्टार्च का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। वे रतालू को आधा तोड़ते हैं, अपने पड़ोसी के साथ पृथ्वी का मीठा स्वाद साझा करते हैं। हथियारों की देखभाल हर समय और हर जगह की जाती है जो अगले अवसर के लिए तैयार रहते हैं। बूढ़े शिकारी के समय से झुर्रीदार चेहरे में कई उतार चढ़ाव छिपे हैं। मांस का एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होता। वे जानवर के बलिदान की सराहना करते हैं। मजबूत दांत उन्हें हड्डी से जुड़े सबसे सख्त नसों को भी संभालने में मदद करते हैं। आग रखने वाला सावधानी से राख इकट्ठा करता है, अगली बार भूनने की तैयारी करता है। आग एक आखिरी बार भड़कती है जो धूप से झुलसे चेहरों को गर्म और रोशन करती है। अपने जानवरों की खाल के कपड़ों को समायोजित करते हुए वे हमेशा अपने तरीके से साफ सुथरा दिखते हैं। बची हुई हड्डी नीचे फेंक दी जाती है, चार पैरों वाले दोस्त के लिए एक छोटा सा उपहार। पुरुष अंगारों के पास रुकते हैं, आखिरी स्वाद का आनंद लेते हैं। प्राचीन पेड़ के खोखले में पूर्वजों का गीत वंशजों की आवाज के माध्यम से गूंजता है। खुशी और संगीत आध्यात्मिक दवा है जो उन्हें तंग जगह में जोड़ती है। मातृ वृक्ष के हृदय से वे आत्मविश्वास भरी आंखों से विशाल दुनिया को देखते हैं। पूरा समूह किंवदंती से बाहर निकलता है, अपने साथ हथियार और कबीले की ताकत लाता है। पेड़ के खोखले के बाहर निपुण हाथों के माध्यम से कला का उत्कर्ष जारी है। गर्म चाकू का उपयोग करते हुए कारीगर लौकी पर आग के पैटर्न उकेरता है। ज्यामितीय रेखाएं दिखाई देती हैं जो रोजमर्रा की वस्तुओं को सांस्कृतिक कार्यों में बदल देती हैं। नक्काशी से धुआं उठता है, हर्जा कबीले के एक लंबे सार्थक दिन का समापन करता है।